प्रेज द लॉर्ड चर्च। हमारा 40 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू हो रहा है और आज पहला दिन है। क्योंकि हम उपवास प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो ज़रूरत है कि हम पहले उपवास है क्या उसको सही से समझें। और इसके लिए एक वचन, एक अध्याय पूरा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये अध्याय आप भी पढ़ सकते हैं जब भी आप उपवास प्रार्थना करें। ये है यशायाह 58 पूरा अध्याय, आइज़िया 58। सो वी विल गो थ्रू इट। लेट मी रीड फॉर यू। Shout it aloud, do not hold back, raise your voice like a trumpet. Declare to my people their rebellion, and to the house of Jacob their sins. For day after day they seek me out, they seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right, and has not forsaken the commands of its God. They ask me for just decisions, and seem eager for God to come near them. Why have you fasted, they say, and you have not seen it? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? So आइज़िया का चैप्टर 58 स्टार्टिंग के 2-3 वर्स बताते हैं। परमेश्वर कहता है कि शोर मचाओ और जोर से बोलो, इसको रोको मत। अपनी आवाज एक तुरई के समान ऊंची उठाओ और मेरे लोगों के बीच में घोषणा करो उनके बलवे की, उनके विरोध की, और याकूब के घराने को उनके पाप बताओ। ये यशायाह को परमेश्वर ने बोला, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन मुझे खोजते हैं और जान पड़ता है कि ऐसा लगता है मानो कितने उत्सुक है मेरे रास्ते को जानने के लिए और मुझे खोजने के लिए। मानो वो एक ऐसा देश है जो सही करता है और जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा है। ये परमेश्वर कह रहा है ऐसा कि जान पड़ता पर है नहीं ऐसा। वो मेरे फैसलों को पूछते हैं कि मैं सही फैसले करूं और उत्सुक नजर आते हैं कि मैं उनके करीब आऊं। हमने उपवास रखा, वो ऐसा कहते हैं, पर तुमने नहीं देखा। ये इज़राइल परमेश्वर को दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ये आइज़िया के थ्रू मैसेज दे रहा है। हमने उपवास रखा और तुमने नहीं देखा। हमने अपने आप को विनम्र करा पर आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि ये बोलते ऐसा पर असल ये करते क्या है। Yet on the day of your fasting you do as you please and exploit all your workers. Your fasting ends in quarreling and strife and in striking each other with wicked fist. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Hallelujah. ये कहता है लेकिन जो तुम्हारा उपवास का दिन होता है तुम वो करते हो जो तुम्हारा मन करता है। यानी जब हम उपवास रखें में वो नहीं करना जो हमारा मन करता है, जैसा हम चाहते हैं। कहता है तुम फायदा उठाते हो अपने सारे मजदूरों का, यानी तुम शोषण करते हो। तुम्हारा जो उपवास है वो खत्म होता है झगड़ों के साथ, नफरत के साथ और एक दूसरे को अपनी दुष्ट हाथों से पीटने के साथ। तुम ऐसे उपवास नहीं रख सकते जैसा तुम कर रहे हो और फिर उम्मीद करो कि तुम्हारी आवाज ऊपर सुन ली जाए। कितनी बार हम फास्टिंग को, उपवास को सिर्फ भूखा रहना समझते हैं, या 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे खाली पेट रहना, पानी ना पीना, या खाना ना खाना, अलग अलग तरीके से उपवास रखते, लेकिन उपवास का अर्थ नहीं जानते। वचन कहता है अगर तुम ऐसे उपवास रखते हो कि भूखे पेट तो, लेकिन तुम नफरत रख रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो लोगों का, अपने आप को अपने मांस की अभिलाषाओं से जुड़े हुए हो, तो ये उपवास नहीं। और ऐसे में तुम उम्मीद नहीं रखते कि परमेश्वर तुम्हें सुने। Is this the kind of fast I have chosen, only a day for a man to humble himself? क्या मैंने ऐसे तरीके का उपवास चुना था? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य अपने आप को विनम्र कर सके। क्या ये सिर्फ एक सरकंडे की तरह सिर झुकाना है और पुराने वस्त्रों में पड़े रहना है? क्या तुम इसको उपवास कहते हो? ऐसा दिन जो परमेश्वर को कबूल हो, उसको एक्सेप्ट हो। ये परमेश्वर बातें कर रहा है हम सभी से जो उपवास रखते हैं। क्या मैंने ऐसा उपवास नहीं चुना कि तुम जिनके बंधन हैं, अन्याय के उन बंधनों को छोड़ो, उन बंधनों को तोड़ो। अनटाई द कोर्ड्स ऑफ द योक, जुए के जो कोर्ड्स है, जो रस्सियां हैं, तुम उन्हें खोल दो। उपवास में हमें क्या करना है? प्रार्थनाओं से बंधन तोड़ने,
जो बेसहारा उनका सहारा बनना है। टू सेट द ऑप्रेस्ड फ्री एंड टू ब्रेक एवरी योक। हर एक सताए हुए को आजाद करना, हर एक का जुआ और बोझ तोड़ना। क्या उपवास ये नहीं कि तुम अपना खाना भूखों से बांटो और भटकते हुए गरीबों के साथ अपना शेल्टर, अपना घर बांटो। आमीन। उपवास एक्चुअल में ये है, जब हम किसी भूखे के साथ खाना बांटना। हम भूखे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के समर्पण कर रहे हैं, लेकिन उपवास में किसी भूखे को खिलाना ये बहुत उत्तम है। किसी अजनबी की मदद करना, किसी गरीब बेसहारा को शेल्टर देना, किसी को बिना वस्त्र के तुम देखो तो उसको कपड़े पहनाना, और अपने मांस और लहू की तरफ ना जाना, ये परमेश्वर को पसंद है। कि हम अपनी डिजायर्स, अपने फ्लैश की तरफ ना जाए, अपनी क्रेविंग्स रोके। फास्ट में बातें ना करें, मेरे को आज ये खाने का मन हो रहा है, मुझे वहां घूमने का मन हो रहा है, वो फास्ट नहीं है। हमें वचन और परमेश्वर के कामों को देखना है। Then your light will break forth like the dawn and your healing will quickly appear. तब तुम्हारी रोशनी, जब हम परमेश्वर के अनुसार उपवास रखते हैं, तब तुम्हारी रोशनी भोर की सुबह की तरह चीरते हुए आएगी और तुम्हारी चंगाई तुरंत मिलेगी। आमीन। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे चलेगी और परमेश्वर की महिमा तुम्हारा कवच होगा। तब तुम पुकारोगे और परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा, यहोवा तुम्हें उत्तर देगा। तुम मदद के लिए पुकारोगे और वो कहेगा कि मैं यहां हूं। अगर तुम जुआ जो सताव का है और अपनी उंगलियां दूसरों पे करना बंद कर दो और जलन भावना वाली बातें बंद कर दो, अगर तुम भूखों के ऊपर अपना खर्च करो और कमजोर और जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करो, तब तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी ज्योति उठेगी अंधकार में और तुम्हारी जो रात है वो एकदम दिन की धूप की तरह होगी। आमीन। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे को अगुवाई करेगा और तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, धूप से तपते जमीन पर भी। वो तुम्हें मजबूत करेगा, वो तुम्हें उस बगीचे के समान रखेगा जिसे अच्छे से पानी मिला है। तुम्हारी जो लहर है पानी की वो कभी ना नाश होगी। तुम टूटी हुई चीजों को दोबारा स्थापित करोगे, पुरानी नींव खड़ी करोगे। तुम टूटी दीवारों को बनाने वाले बनोगे और हर एक गली जहां तुम रहते थे उसको फिर से पहले के समान करने वाले बनोगे। ऐसे लोग जो सच्चा उपवास रखते हैं वो जिंदगी फिर से रिस्टोर करते हैं, वो पुनर्स्थापित करते हैं चीजों को, रिश्तों को, वो परमेश्वर के साथ लोगों को वापस लेकर आते हैं। आमीन। अगर तुम अपने पांव सब बात तोड़ने से बचा के रखो और जैसा तुम चाहते हो वैसा ना करो मेरे पवित्र दिन पर, अगर परमेश्वर का दिन तुम्हारे लिए उत्तम है और तुम उसका आदर करो, तुम अपने खुद के रास्तों पे ना चलो और बेकार की बातें ना करो और वैसे काम ना करो जैसा तुम चाहते हो, तब तुम अपना आनंद परमेश्वर में पाओगे। हालेलुया। और मैं ये होने दूंगा कि तुम ऊंची ऊंची हाइट्स पर, ऊंचे मकामों पर बैठो। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा उठाता है ऐसे लोगों को, और तुम याकूब के घराने की जो मिरास है उस पर भोज कर पाओ। हालेलुया। परमेश्वर के मुख ने ये बोल दिया है, ये परमेश्वर ने घोषणा आपके जीवन पे कर दी है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है कि इस रीति से ये 40 दिन के उपवास हम कंटिन्यू करें। आप खुद से एक बार जरूर रीड करना आइजिया 58, यशाया 58, और फिर प्रार्थना करना कि परमेश्वर हम सबको उसके अनुसार उपवास रखने, प्रार्थना करने में मदद करे। हम हर दिन कोशिश करेंगे वचन आपके साथ साझा करने के लिए। हम प्रार्थना और वचन साथ साथ बांटेंगे, और शाम को 6 बजे डेली कल से हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी मॉर्निंग में किया, पर कल से हम शाम के 6 बजे एक और बार वीडियो कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हम टुगेदर प्रे कर पाए। जो चर्च के हैं सब लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कमेंट में अपना नंबर जोड़ सकते हैं। आपके नंबर के साथ हम लोग आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। बाकी आपको कोई प्रार्थना का विषय आप कमेंट में जरूर छोड़ें, हम आपके लिए इन 40 दिनों में प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट मी प्रे अ शॉर्ट।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस सुबह के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता, कि हमने सीखा उपवास की सही मायने मेरे पिता, सही सिद्धांत मेरे पिता। हम 40 दिनों के जिस उपवास में बढ़ रहे हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए पिता, आपकी सामर्थ हमें चलाए, हम सही रीति से, सही तरीकों से पिता इस उपवास को रखें पिता। हमसे भूखा रहना नहीं पिता, पर अपनी अभिलाषाओं का बलिदान करना सीखें, आपकी इच्छा को खोजना सीखें, आपके राज्य को खोजना सीखें पिता, जरूरतमंदों की मदद करना सीखें पिता, बंधनों को तोड़ना सीखें पिता, आपके वचन से हर एक जुए को तोड़ना सीखें पिता। प्रभु, आपकी सामर्थ और आपके अलौकिक काम हम इन 40 दिनों में देखने वाले हैं पिता। आपको महिमा आदर देते हैं पिता। आप हम सबके साथ बने रहे, हर एक भाई बहन जो रख रहा है उपवास पिता, वो आपकी एक नई सामर्थ, एक नया बल पाए मेरे पिता। प्रभु, सारे बंधन टूटे पिता, उसका छुटकारा हो मेरे पिता। आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल फॉर टुडेज उपवास हम स्टार्ट कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको बनाए रखे, और हम सच में परमेश्वर को एक अद्भुत रीति से अपने जीवन में कार्य करता देखें, उसके और करीब आए, उसके राज्य, उसके प्रेम में बढ़े। Lord bless you all.